यवतमाल जिले में स्थित अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास में 2019 में चोरों ने 1.5 करोड़ रुपए मूल्य का सामान चोरी किया था। महाराष्ट्र विधानमंडल के बजट सत्र में इस चोरी का मुद्दा विधायक बाला साहेब मांगुलकर ने उठाया और इसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। यवतमाल शहर के धामनगांव मार्ग पर स्थित इस वसति गृह का निर्माण करीब 8.5 करोड़ की लागत से किया गया था। इससे पहले यह इमारत कोरोना महामारी के दौरान रोगियों को आइसोलेट करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधीन थी। बाद में इसे निर्माण विभाग को सौंप दिया गया। 2019 में चोरों ने इस इमारत से खिड़कियां, दरवाजे, बेड, वाटर फिल्टर, अलमारी और ग्रिल सहित कई सामान चोरी कर लिया। महाराष्ट्र विधानमंडल के बजट सत्र में इस चोरी का मुद्दा विधायक बाला साहेब मांगुलकर ने उठाया और इसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। अल्पसंख्याक मुलींच्या वसतिगृहातून 1.5 कोटीची साहित्य चोरी गेल्याबाबत अध्यक्ष महोदय, यवतमाळ शहरातील धामणगाव मार्गावरील अल्पसंख्याक मुलीसाठी 3 मजली इमारत 8,36,00,000 रुपये खर्च करून स्वतंत्र वसतिगृह इमारत बांधकाम विभागाने उभी केली। कोरोना काळामध्ये इमारत रुग्णांना विलगीकरण कक्षात ठेवण्यासाठी वापरात आणून आरोग्य विभागाला ती सोपवली। त्यानंतर परत बांधकाम विभागाला परत दिली। सच्चर समितीच्या अहवालानुसार जिल्ह्यात 2019 साली अल्पसंख्याक मुलीसाठी स्वतंत्र वसतिगृहाची मागणी होती। कोरोना महामारी 2 वर्षे इमारत आरोग्य विभागाच्या ताब्यात होती। त्यानंतर कोरोना महामारी संपताच ही इमारत विभागाकडे सोपवली। मुख्य रस्त्यावर असून ही अक्षरशः चोरट्यांनी ट्रक, टेम्पो लावून इमारतीमधल्या खिडक्या, दरवाजे, बेड, वॉटर फिल्टर, कपाट, ग्रिल असे एकूण 1.5 कोटींची साहित्य जिल्हाधिकारी यांनी बांधकाम विभागाला सांगून या 1.5 कोटी चोरीची आपण तात्काळ चौकशी करावी। हे 2019 मधलं प्रकरण आहे, तर आपण ताबडतोब कारवाईचे निर्देश आपण मुख्यमंत्री साहेबांना द्या।